और हमारे दो स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं और एक स्टूडेंट ने तो ऐसे लिखा इस तरीके से और दूसरे ने लिखा इस वे के साथ। अब इस स्टूडेंट के तो रहे 5.5 बैंड, लेकिन इस स्टूडेंट के आगे 8 बैंड। अब क्या डिफरेंस है इसमें, प्रॉपर एंड तक आपको बताऊंगा, कंक्लूजन तक। सबसे पहले पार्ट में आपको वीडियो में इंट्रो दिखाई देगी, देन मैं बीपी की फॉर्मेशन, देन आपको कंक्लूजन की फॉर्मेशन बताऊंगा। सो बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत ही फायदेमंद वीडियो रहने वाली है। सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं। मैनी पीपल ईट जंक फूड दीज डे विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। बहुत से लोग आजकल जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दिस प्रॉब्लम हैज बिकम मोर अमंग यंग पीपल दीज डेज। और ये जो ज्यादातर जो यंग फूड खा रहे हैं वो कौन खा रहे हैं, यंग पीपल, मतलब यंगस्टर्स में ज्यादा क्रेज है जंक फूड का आजकल। व्हाट आर द कॉजेज एंड सॉल्यूशन, इसके कारण क्या है, क्यों इतना ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं और इसके सोल्यूशन क्या रहेंगे। तो ऐसे है आपका कॉजेज और सोल्यूशन पे, मतलब एक बीपी में कॉजेज, एक में सोल्यूशंस। अब गलतियां देखो, 5.5 बैंड वाला बच्चा और 8 बैंड वाले बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट्स देखो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंट्रो 5.5 बैंड वाले बच्चे की। देखो, जो 5.5 बैंड वाला बच्चा है, आपके बहुत से डाउट यहाँ पे गलत होंगे, क्लियर होंगे, सॉरी। और कईयों को ऐसा लगेगा भी नहीं सर गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये मैं आईडीपी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही बोलूंगा जो बोलूंगा। देखो, जो 5.5 बैंड वाला बच्चा है वो क्या लिखता है, सबसे पहले एक जनरल लाइन लिखता है, जैसे इट इज अनडिनाइबल फैक्ट दैट न्यूरिशमेंट इज मोस्ट प्रोमिनेंट नीड फॉर द ह्यूमंस टू लिव लाइफ। मतलब यहां से लेकर यहां तक इस बच्चे ने लिखी है अपनी जर्नल लाइन। ओके, उसके बाद इस बच्चे ने यहां से लेकर यहां तक की पैराफ्रेजिंग, सेवरल पीपल प्रेफर ईटिंग प्रोसेस्ड cuisine इंस्टेड ऑफ होममेड फूड व्हिच इज नॉट सुटेबल फॉर हेल्थ। आपको लग रहा होगा कि कितनी अच्छी तो इंग्लिश लिखी है, ऐसे कैसे 5.5, यही तो गलती है। देखते जाना पता चलेगा। यहां से लेकर यहां तक इस बच्चे ने की एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सी पैराफ्रेजिंग, और उसके बाद उसने दी थेसिस, दिस ऐसे विल गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द रीजन एंड सॉल्यूशन इन द पैराग्राफ। तो ये दी एक मेमोराइज्ड थेसिस, मतलब कोई भी ऐसे आ जाए, चाहे किसी भी रीजन सॉल्यूशन, चाहे कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज, यही थीसिस लिखनी है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन की जगह पे एडवांटेज डिसएडवांटेज कर देना है। अब यही गलतियां हैं। आईडीपी कहता है कि उसको मेमोराइज कंटेंट नहीं चाहिए। अगर नहीं यकीन आता तो अपना बैंड डिस्क्रिप्टर खोलो, उस पे टास्क रिस्पॉन्स पे जीरो बैंड पे देखोगे तो स्पेशली लिखा हुआ है, जीरो बैंड उन बच्चों का आएंगे जो मेमोराइज चीजें लिखते हैं। अब यहाँ पे जनरल लाइन है, मेमोराइज्ड है, बच्चों ने याद की होती है, टेक्नोलॉजी पे ये लिखेंगे, एनवायरमेंट पे ये लिखेंगे, फूड पे ये लिखेंगे, और इस लाइन का ऐसे से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक मेमोराइज कंटेंट है। और ये जो थेसिस है, थेसिस दिस इज वैसे इज गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस एंड दिस इन अपकमिंग पैराग्राफ। यार उनको पता है भी अपकमिंग पैराग्राफ आएंगे, आप लिखोगे, लेकिन बता के तो जाओगे ना, लिखोगे क्या। ये थेसिस और ये जनरल लाइन दोनों मेमोराइज लाइनें हैं, इनको अपने इंट्रो में मत ऐड करो, मत ऐड करो, बैंड नहीं आएंगे। चाहे जितनी बड़ी मर्जी, जितनी कॉम्प्लेक्स, जितनी वोकैबुलरी आती है सारी लिख दो तो भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इस जनरल लाइन का और इस तरीके की थेसिस का आपके ऐसे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस चीज में। ठीक है, अगर पैराफ्रेज भी करनी है तो स्पेशली आईडीपी की वेबसाइट पे जाओ, राइटिंग में खोलो, उन्होंने स्पेशली दिया हुआ है। अगर आप एक से दो वर्ड को भी पैराफ्रेज करते ना, वो भी पैराफ्रेजिंग में ही माने जाएंगे। बड़े बड़ी कॉम्प्लेक्स पैराफ्रेज करने की जरूरत नहीं है। अब 8 बैंड देखना, आपको लगेगा यार इतना आसान है। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, 3 वर्ड अपने माइंड में फिट कर लो अगर राइटिंग में बैंड चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड, जो चीज आपके लिए लिखनी आसान है, एग्जामिनर के लिए समझनी भी आसान है, और उतने ही ज्यादा बैंड आने वाले हैं। और उसी इजी टू अंडरस्टैंड को लेकर मैंने ये वाली इंट्रो लिखी थी, और ऐसे ही बच्चों के 8 बैंड आते हैं, ऐसे ही बच्चे ने लिखी थी। अब मैंने क्या की, अब इंट्रो में क्या नहीं डालना, जनरल लाइन नहीं डालनी, मेमोराइज्ड थेसिस नहीं डालना, क्या डालना है अब वो देखो।
सबसे पहले डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग से शुरू करो और बहुत ही नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग। देखो मैंने क्या लिखा, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल्स आर कंज्यूमिंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अनहेल्दी फूड। बात खत्म। यहां पे अगर लिखना है तो इन दीज डेज लिख दो, कोई इशू नहीं है। इन दीज डेज कितनी सिंपल लाइन लिखी है। इनकी तरह मैंने कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं लिखी। ये कॉम्प्लेक्स चीज इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, ये है इजी टू अंडरस्टैंड। इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यंग पीपल्स आर कंज्यूमिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अनहेल्दी फूड इन दीज डेज। पैराफ्रेजिंग खत्म। रिक्वायरमेंट क्या है आईडीपी की? एक तो पैराफ्रेजिंग, सिर्फ दो ही चीजें इंट्रो में लिखनी है। दूसरा है आंसर टू द क्वेश्चन, आंसर टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, रीजंस, बस उनका आंसर दो। सीधा लिखा है मैंने, द मेन रीजंस आर इजी अवेलेबिलिटी एंड गुड टेस्ट। मैंने कहा भी इसलिए ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि अवेलेबल ही बहुत है फास्ट फूड। घर से बाहर निकलो, कोई ना कोई स्टॉल लगी होती है, गोलगप्पे की, बर्गर की, किसी की भी, जगह जगह पे पिज़्ज़ेरिया खुले हुए हैं। तो ये है इजी अवेलेबिलिटी। बच्चे देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, एड्स चलाते हैं, वो ऑफर्स देते हैं, अपने आप बच्चे कंज्यूम करते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है इन चीजों का, उनकी रेसिपीज इतनी अच्छी हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स में जाते हो आप, ठीक है, केएफसी में जाते हो, उनकी रेसिपीज इतनी अच्छी हैं कि बार बार खाने को मन करता है, अपने आप ही ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो ये है इनके कारण। और हाउएवर, ऐसे हाउएवर लिखा मैंने, दोनों तरफ कॉमा लगाए। और इसके सोल्यूशन भी मैं देकर जाऊंगा। इट कैन बी सोल्व्ड बाय अवेयरिंग यंगस्टर्स अबाउट इट्स नेगेटिव इंपैक्ट ऑन हेल्थ। बस उनको, यंगस्टर को अवेयर करो भी इनके नुकसान बहुत है हेल्थ पे। ये है आंसर टू द क्वेश्चन, और वेल डेवलप्ड आंसर टू द क्वेश्चन। और यही रिक्वायरमेंट है आईडीपी की। इन चीजों के पीछे मत भागो, जर्नल लाइन डालनी है, ऐसी थीसिस डालनी है। देखो, एक आप ये पढ़ के देखो और एक आप ये पढ़ के देखो और ऐसे देखो भी, आपको खुद समझ आएगा भी हाँ भी ये जो चीजें सारी की सारी रेलेवेंट है। ऐसे से कोई चीज फालतू की बकवास नहीं लिखी, सारा का सारा जो पूछा है उन्होंने सीधा डायरेक्ट आंसर दिया है। फालतू की चीजों के बैंड नहीं मिलने, डायरेक्ट पॉइंट पे लिखने के बैंड मिलने हैं, और इजी चीज के लिखने के। जितनी चीज इजी लिखोगे उतनी उनके लिए आसान है समझनी। और इसके बैंड आते हैं 8 बैंड 9 बैंड तक के सैंपल्स मेरे पास पड़े हैं और ऐसे ही लिखे हुए हैं। एग्जामिनर से मैंने बात भी की थी एक बार मेल पे, और उन्होंने सच में कहा भी हाँ इजी चीज के बैंड मिलेंगे, और सैंपल भी शेयर किए थे, ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो ये है इंट्रो में, आपने ये गलती नहीं करनी। अब चलते हैं अपने पैराग्राफ पे। तो अब बात करते हैं कि बीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है, एक 5.5 बैंड वाले की और एक 8 बैंड वाले की। देखो, सबसे पहले जो 5.5 बैंड वाला बच्चा है वो अपना बीपी कैसे शुरू करेगा, टू बिगन विद, ठीक है। फिर लिखेगा देयर आर मेनी रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम बट द प्रीडोमिनेंट वन इज इजी अवेलेबिलिटी, ओके। फिर लगाएगा टू एक्सप्लेन इट, फिर उसकी देगा एक कॉम्प्लेक्स सी या नॉर्मल सी ऐसे वर्ड्स लगा के, नूक एंड कॉर्नर लगा के एक ऐसी एक्सप्लेनेशन। फिर फॉर एग्जाम्पल, फिर देगा एक सर्वे वाला एग्जाम्पल जिसमें डाटाज होते हैं। फिर नेक्स्ट कनेक्टर लगा के अपना सेकंड पॉइंट लिखेगा, ठीक है। फिर अपना एज ए रिजल्ट लगा के अपना रिजल्ट लिखेगा। मतलब यहाँ पे पहले मैं गलतियां बताता हूँ इस बच्चे की। सबसे पहली गलती, ओवर कम्प्लेक्स करना। ओवर कम्प्लेक्स का मतलब है जहां पे एक तो ये, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे कनेक्टर नहीं लगाना। बीपी की स्टार्टिंग में कोई कनेक्टर की जरूरत नहीं होती। कनेक्टर का मतलब होता है दो लाइंस को कनेक्ट करना। बीपी की स्टार्टिंग में क्या काम इसका? तो सबसे पहली गलती। दूसरा, बिना फालतू के कनेक्टर, 1 2 3 4 5 6 कनेक्टर्स एक ही बीपी में, नहीं अच्छी बात। दूसरी गलती, तीसरी गलती, ऐसी लाइन से अपना ऐसे शुरू करना, देयर आर मैनी रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। ये वाली जो लाइन है ना, इसका आपके ऐसे से कोई लेना देना नहीं है। ये जो लाइन है ये जस्ट टू इंक्रीज योर वर्ड लिमिट बच्चे लिखते हैं। सीधा स्टार्ट करो द मेन रीजन से। मैंने पहले भी कहा था टू द पॉइंट लिखोगे बैंड आएंगे, अगर ऐसी लाइन से स्टार्ट करोगे बैंड नहीं आएंगे। दूसरी गलती, आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे वर्ड्स नहीं लगाने। कॉम्प्लेक्स भी लिखते हैं कई बच्चे, कॉम्प्लेक्स नहीं करना ज्यादा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से बैंड नहीं आते। एक एग्जांपल देता हूं, समझने की बात है, जितना अच्छे से उनको समझ आएगा। एक होती है हिंदी, मैं बोल रहा हूं हिंदी, आपको समझ लग जाएगी।
एक कॉम्प्लेक्स हिंदी भी आई थिंक होती होगी जो लाइक अपने जो रिलीजियस बुक्स में है वहां पे लिखी होती है, वो बंदे को समझ नहीं लगती। तो वही चीज लिखो जो डेली यूज में आप बोलते हो। कोई भी अंग्रेज है, चाहे या कोई नेटिव है, या कोई लाइक इंग्लैंड का कोई बंदा है, वो कभी भी अपना ऐसे टू बिगिन विद से स्टार्ट नहीं करेगा। वो कभी भी लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को प्रोज एंड कॉन्स नहीं लिखेगा। जो आप वर्ड लगाते हैं ना प्रोज एंड कॉन्स, बिल्कुल गलत होते हैं। नॉर्मल इंग्लिश फायदे नुकसान है, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो ऐसी लाइन से ऐसे नहीं स्टार्ट करना, कनेक्टर से ऐसे नहीं स्टार्ट करना, डायरेक्ट स्टार्ट करना है। बताता हूं कैसे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कैसे देनी है वो भी बताता हूं। सर्वे वाला एग्जाम्पल आईडीपी ने बिल्कुल खत्म किया हुआ है, कभी भी सर्वे वाला एग्जाम्पल मत लिख के आना, बिल्कुल गलत है। चाहे जनरल एग्जाम्पल डाल दो, अपना एग्जाम्पल डाल दो, पर्सनल एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वे वाला एग्जाम्पल मत डालना, ठीक है। ज्यादा कनेक्टर्स नहीं लगाने। अब 8 बैंड वाला ऐसे देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है। द प्राइमरी रीजन बिहाइंड ईटिंग जंक फूड इन हाई अमाउंट इज ईज ऑफ अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे एक डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो मैंने टू बिगन विद से स्टार्ट नहीं किया इस बच्चे ने, दूसरा देयर आर मैनी वाला नहीं आया। यहाँ पे जैसे द प्रीडोमिनेंट बनी, मैंने सीधा शुरू कर दिया प्राइमरी। और यहाँ पे था ना मेन रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, बच्चे ऐसे लिख के चले जाते हैं बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। देखो जब बीपी को स्टार्ट कर रहे हो तो उसको प्रॉब्लम यहाँ पे बतानी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ईटिंग जंक फूड इन हाई अमाउंट। पहली लाइन में कभी भी दिस दुस ऐसा नहीं लगाना, बता के जाना है। अगर आगे जरूरत पड़े तब आप लिख सकते हो बीपी के, बीपी की पहली लाइन में ये मत लिखना, ठीक है। अब मैंने एक्सप्लेन कैसे किया है ईज ऑफ अवेलेबिलिटी को। यहां पे मैंने कोई कनेक्टर नहीं लगाया टू एक्सप्लेन वाला, मैंने लिखा दिस मीन्स डैट, इसका मतलब ये है, मैं इसका मतलब बताने जा रहा हूं, मुझे अभी जरूरत ही नहीं है कनेक्टर की, मैंने नहीं लगाया। दिस मीन्स डैट फास्ट फूड इज अवेलेबल वेरी क्विकली इन द मार्केट, बिल्कुल सिंपल लाइन। एंड यंगस्टर डू नॉट हैव टू डू एनी एफर्ट टू प्रिपेयर इट एज दीज आर प्रीपेड, सिंपल। और उनको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता इनको बनाने के लिए, आसानी से मिल जाते हैं, प्रीपेयर्ड होते हैं, तो इजी अवेलेबिलिटी, तो इस कारण वो ज्यादा खाते हैं। अब एग्जांपल देखो, कोई सर्वे वाला एग्जांपल नहीं, पहला कनेक्टर मेरा अब आया है, लिखा मैंने नाउअडेज मैकडोनल्ड्स एंड केएफसी कैन बी सीन नियर एवरी मॉल एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सिंपल। आप देख सकते हो ये मैकडोनल्ड और केएफसी क्या फास्ट फूड की दुकानें हैं। ये आजकल आप इतना आसान हो चुका है, पहले कभी कभी दिखती थी, आजकल सारे मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में ये आपको मिल जाएंगी। जितने ज्यादा ऐसी दुकानें खुलेंगी उतना ज्यादा वो कंज्यूम करेंगे, पूरा रेलेवेंट एग्जाम्पल है। दूसरा मैंने यहाँ पे बीपी में डाला था टेस्ट के कारण भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब मैंने यहाँ पे दूसरा लगाया है अपना कनेक्टर, मोर ओवर टेस्ट इज ऑल्सो ए फैक्टर बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। अब मैंने यहाँ पे दिस लगाया है क्योंकि पहली लाइन में मैंने कहा था, पहली लाइन में नहीं लिखना, बीपी में अगर दोबारा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो टेस्ट भी इसका दूसरा फैक्टर। अब टेस्ट क्यों है? एज दीज फूड स्टोर्स हायर प्रोफेशनल कुक्स एंड रेसिपीज जस्ट टू प्रोवाइड ए गुड टेस्ट टू देयर कस्टमर। इतने अच्छे अच्छे कुक्स, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आते हैं ना ये वाले जो फूड स्टोर हैं, अपने आप ही बंदा अट्रैक्ट हो जाता है। विच ऑल्सो रेज द कंजप्शन, ठीक है, जिसके कारण यंगस्टर्स अपने आप कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। एंड दस सच थिंग्स अट्रैक्ट द यंग वंस टू सेटिस्फाई देयर टेस्ट बर्ड्स, और अपने टेस्ट बर्ड्स के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, ज्यादा अच्छा कुछ खाने के लिए मैकडोनल्ड्स जाते हो, केएफसी जाते हो, इसीलिए ना वहां का ज्यादा अच्छा है। तो कंजप्शन भी ऐसे बढ़ती है क्योंकि उन्होंने हायर किए हुए हैं जस्ट आपको अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये होती है एक वेल डेवलप एक्सप्लेनेशन। अब क्या माइंड में आया? ऐसे फालतू के कनेक्टर्स नहीं लगाने, स्टार्टिंग ऐसे नहीं करनी, डायरेक्ट स्टार्टिंग करनी है, कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, सर्वे वाले एग्जांपल नहीं डालने, और अच्छे से दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए एंड कर देना है। ये होती है एक अच्छे 8 बैंड के बीपी की फॉर्मेशन। ये आपको समझ लग गई। अब सेकंड बीपी आपने खुद लिखना है, मैं आपको सिर्फ कंक्लूजन बता देता हूं अब, ओके। सो इन द लास्ट अपने पास रहता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में कोई ज्यादा इशू नहीं होता, सिर्फ एक इशू जो ज्यादातर बच्चे करते हैं वो ये है कि बच्चे जो स्टार्टिंग में कनेक्टर लगाते हैं वो गलत लगाते हैं। इन ए नटशेल, टू रिकैप्चुलेट, इन समरी, ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ आपने इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड ऐसे ही लिखना है, ठीक है।
बाकी आगे चाहे आप अपनी मर्जी से जैसे भी लिखो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कंक्लूजन क्या होता है पूरे ऐसे का, एक मोरल मतलब एक निचोड़ जो होता है। तो जो आपने BP1 BP2 में लिखा होता है वही लिखना होता है, तो मैंने वही लिखा है जैसे as the easy availability and delicious recipes are the main reasons of high consumption of fast food by adults. However, अवेयरिंग देम अबाउट दिस नेगेटिव हेल्थ इश्यूज कैन बी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये रीजंस हैं, ये इसका आ गया सोल्यूशन। तो ऐसे बस इस चीज का ध्यान रखना है, कनेक्टर पहले जो इसमें लगता है यही लगता है, यही आईडीपी ने बताया है कि कंक्लूजन टू कंक्लूडर, इन कंक्लूजन से शुरू करना है, ऐसे वर्ड्स को छोड़ दो। ठीक है जी, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, चैनल कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत से बच्चों की हेल्प होगी इससे, बिल्कुल इजी वे के साथ कैसे 7 to 8 बैंड तक आपने पहुंचना है। सो थैंक यू सो मच।